गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? एक एक दिन कम होना शुरू हो गया है अब लॉग, ठीक है। अब एक एक दिन कम होना शुरू हो गया है, इसलिए जुड़ जाओ मेहनत से और रिवीजन करना शुरू कर दो। रिवीजन करना शुरू कर दो। बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आपको सवाल लगाने का अप्रोच मिल रहा है। अगर ऐसे सवाल को, अगर इस मौके को अगर आप भुना लेंगे, आने वाले वक्त आपका होगा, आने वाला वक्त आपका होगा। कहते हैं कि वक्त आपको डिसाइड नहीं करेगा, आप वक्त के साथ डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए जुड़ जाओ मेहनत से। चलिए, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। स्वाति, दिवेश, आशीष, योगेंद्र, वृंदना, इष्टाना, हंसराज, सारिका, प्रीति, सुधाकर, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? जो पहले ये बताओ सब लोग, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये चीज़ बताओ, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जी मयंक जी। आशीष, हंसराज जी कह रहे हैं यस सर। मज़ा आ रही पढ़ने में कि नहीं? मज़ा आ रही पढ़ने में कि नहीं? बातें अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? बोलिए। अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट अगर बेहतर होगा, अगर आपको ये चीज़ें आपने देखा होगा और आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको कोई भी पब्लिकेशन होगी, कोई भी किताब होगी, कोई भी टीचर होगा, वो मैक्सिमम इतनी डीपली तक आपको नहीं बताएगा, वो बस ऊपर ऊपर बता के निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको उसकी, चाहे वो इक्वेशन रही हो, चाहे आगे हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे उस पर भी, या फिर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हम इस पे समय दे रहे हैं। हम यही आपको, हमारा टारगेट ये नहीं है कि बैच को जल्दी समाप्त किया जाए। धीरे धीरे अभी देखा होगा तो 25 दिन लगभग क्लासेस चलने चलते हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत से टीचर ऐसे हैं जो एक एक टॉपिक नहीं, हम लोग एकदम विधिवत, कितना भी समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास समय है, लेकिन इस समय का सही यूटिलाइज करना है, ताकि हमें बाद में ना पछताना हो कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप घर पे उस चीज़ को रिवीजन करें, घर पे उसका रिवीजन करें। अच्छा प्रीति जी, मेरे साथ मैथ पढ़ने में मज़ा आती है आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है आशीष जी। जी, नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, नई चीज़ें हमने कुछ जनरेट थोड़ी ना किया है, नई चीज़ें हमने कुछ जनरेट थोड़ी ना किया है। ये नए पैटर्न के सवाल हैं, ये नए पैटर्न के सवाल हैं, और जो नए पैटर्न के सवाल हैं वो नए नए तरीके से सवाल एग्जामिनर अब पुट करना शुरू कर दिया है, उस चीज़ को हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है ये हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, ये सब चीज़ें हैं आपको, ये हम लोग कंपटीशन के लेवल में नहीं पढ़े थे, ये चीज़ आपको नया लग रहा है। बाकी मैथ नया नहीं है, मैथ के बहुत से सिलेबस हैं, लेकिन हम लोग को उन सिलेबस पे अभी तक हम लोग कवर नहीं करते थे जो इस परीक्षा की दृष्टिकोण से प्रॉपरली होती थी। अभी आप बहुत से देखेंगे, आप देखेंगे जो आपको बस वही अर्थमेटिक पढ़ाता है, इसीलिए मैंने अर्थमेटिक को पहले सेशन में नहीं कर लिया, अर्थमेटिक पहले सेशन में मैंने नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया कि यहाँ पे आपको अर्थमेटिक थोड़ी मोड़ी आती है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो और यहाँ से एग्जामिनर इस समय इसका क्वेश्चन के वेटेज के दृष्टिकोण से देखा जाए, पेपर में आपका वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है, और यहीं से अगर हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोगों को ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को ये चीज़ें हो जाती हैं कि सर ये यक्स वाला जो मेथड होता है ये उनको देखते ही बुखार आ जाता है। नहीं, बहुत सरल होता है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। बुखार की मामले तो मामला देखा जाए तो कुछ नहीं करना है। जी सारिका जी,
ऑफलाइन क्लास मैं दिए हूँ। जी सारिका जी, देखिए ऑफलाइन का अपना एक एक सिस्टम होता है, ऑनलाइन का अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन देखिए अगर दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाए तो दोनों जगह अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। उसमें ये चीज़ कहना कि ऑफलाइन बेटर है, ऑनलाइन गड़बड़ है, या ऑनलाइन बेटर है और ऑफलाइन गड़बड़ है, तो ये दोनों का अपना एक वेटेज होता है। ये चीज़ें अपने होते हैं। कैसे आप किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, कैसे आप उसके बारे में सोचते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इस समय आप देखते हैं कि नहीं मुझे ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं, हमें ऑनलाइन ही वो चीज़ें मिल रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, हम आपसे कनेक्ट हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर और एक स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे से कन्वर्स करता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो अगर आप कर ले रहे हैं तो वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों प्लेटफॉर्म एक ही होता है। ठीक है ना, क्लियर है? नहीं देखिए नया तरीका तो देखिए सवाल, देखिए हम लोग आप खुद जानते हैं। देखिए आपने क्या किया है, देखिए यही चीज़ें होती हैं कि जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल आप लेते हैं, मोबाइल आपको देखिए समय समय पे अपडेट करना पड़ता है। अगर आप नया अपडेट नहीं करते हैं तो आपके मोबाइल स्लो हो जाती है। देखा है ना आपने, इसको प्रैक्टिकली भी है, आपको स्लो स्पीड मिलेगी, कोई चीज़ फंक्शन बहुत स्लो काम करेगा। तो जैसे ही आप उसको क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, वो फंक्शन अपने ऑटोमेटिक नए वर्जन के साथ आ जाता है। उसमें कुछ नए वर्जन भी मिल जाते हैं आपको, कुछ नए तरीके स्टाइलिश मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको फिर नया स्मूथली आपका ये मोबाइल बहुत अच्छे से काम करने लगता है। वही चीज़ ये भी है, एजुकेशन पढ़ाई भी यही है कि नए जनरेशन के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप फिर स्लो हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे यही चीज़ तो दिक्कत है कि कोई अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता है, वो पुराने मॉडल से ही पढ़ाना चाहता है, पुराने मॉडल से पढ़ना चाहता है। तो वो फिर कहाँ, वो स्लो हो जाएगा। कंपटीशन में जब उसकी भागीदारी आएगी तो वो स्लो हो जाएगा। और आपको पता है कि कंपटीशन फास्ट लोगों का है, जो लोग फास्ट रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। आप देखते हजारों लाखों लोग क्या होते हैं एग्जाम में फॉर्म में भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन 5 लोग 10 लोग 10 5,000 2,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो 2,000 का सिलेक्शन कैसे होगा, जो अपने आप को अलग करेगा, उन 5 लाखों में अपने आप को अलग रखेगा, कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ काम करेगा, कुछ नई चीज़ जानेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सारे बच्चे करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चे करते हैं, और जो बच्चे कुछ करते हैं वही वो उस भीड़ से अलग हो जाते हैं, और वही उस भीड़ से अलग हो जाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं, यही फंडा आप अपनाइए कि अपने आप को अलग करिए, दूसरों से अलग करिए, कुछ अलग चीज़ सीखेंगे, कुछ नया अप्रोच लगाएंगे, नई चीज़ें आप करेंगे तभी कुछ हो पाएंगे। और मैं आपको अलग करवाता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे हमारे साथ ऑफलाइन में हजारों बच्चे पढ़ते थे, ऑफलाइन में जो पढ़ते थे, अब ऑनलाइन में आप कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब यहां से क्या हो गया कि आप अगर मुझसे कुछ अच्छा बेहतर अप्रोच करते हैं तो आपने 1,000 को ही पिछाड़ दिया। ऐसे सोचो कितने बच्चे होंगे जो नए नए मेथड से आप अभी तक वो रूबरू ही नहीं हो पाए, या नए कॉन्सेप्ट से नहीं हो गए, नए सवाल से नहीं हो पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में आप सोचिए, उस पर काम करिए, ठीक है, मेहनत करिए, तब मजा आएगी पढ़ने में। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जो बच्चे हमारे साथ सारे बच्चे जुड़ गए हैं, मेहनत करिए और मेहनत का फल ही अच्छा होगा, बेहतर होगा। चलिए हम लोग कल का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया था। अब ये बताइए, जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि समीकरण बनाना और उसमें मूलों को, अगर मूल पता हो तो उसमें आपके दोनों मूल कैसे निकाले जाते हैं, वहां हमें लगता है क्लियर है सभी बच्चों को। यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार मैं जरा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से मैं एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, हमने रचना बताई थी। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का किसी भी समीकरण की रचना संरचना कैसे की जाती है, किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण की संरचना कैसे की जाती है। यदि द्विघाती समीकरण के मूल, यदि किसी द्विघाती समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, अगर किसी भी द्विघाती समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, तो इसके समीकरण क्या बनेंगे। हमने आपको बताया था इसके समीकरण क्या बनेंगे। इसके समीकरण बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसी को हम लोग अगर अल्फा और बीटा में दर्शाना चाहेंगे, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसी को हम अल्फा और बीटा में दर्शाना चाहेंगे, इसी को अगर हम अल्फा और बीटा में दर्शाना चाहेंगे, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दो मूल कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो यानी मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अल्फा और बीटा, अगर ये एक चीज हमने आपको बताया था, अगर मूलों की संख्या डायरेक्ट मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग अगर मूलों का गुणनफल डायरेक्टली दिया गया है तो सीधा आप सवाल लगा लेंगे। अगर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल नहीं पता है तो हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा को हम निकाल सकते हैं। इसमें हम सवाल भी चर्चा करेंगे। कल हमने रिवीजन किया था, आज हम रिवीजन कर रहे हैं। कल ये हमने बताया था आपको, अगर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना हो, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, और इसके जो दो मूल हैं, के दो मूल जो हैं, के मूल जो हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मूलों का योग कैसे निकलेगा, तो मूलों का योग कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो पहले मूलों का योग क्या हो जाएगा, यानी मूलों का योग योग, या हम इसे कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, यक्स का गुणांक माइनस में रहेगा ये, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मूलों का योग हो गया। क्लियर है यहां पे किसी की दिक्कत। इसके बाद आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा देख के आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, अल्फा और बीटा देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसमें ये सब खाली एक कहते ना एक रोल होते हैं, इसमें कुछ कोई मतलब नहीं होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल,
ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। इसको कैसे हिंदी में लिखेंगे, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। ये ए गुणांक होता है, देखिए ये ए गुणांक होता है, ये बी गुणांक होता है, और ये अचर पद होता है, नॉन वेरिएबल। ठीक है ना, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बताइए भाई एक बार। ये यहां से दो चीजें आप कंफर्म कर चुके थे, बोलो सभी को यहां तक क्लियर था, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर था, बोलिए जल्दी से कमेंट करिए। यहां तक सभी को क्लियर था। ये चीजें दो टॉपिक हमने कल यहां पे डिस्कस किया था, मूलों का योग निकालना द्विघाती समीकरण में, और यहां पे द्विघात समीकरण बनाना, और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना। यानी अल्फा प्लस बीटा ये मूलों का योग होता है। अगर वो मूलों का योग डायरेक्टली दे दिया, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे दिया, तो यहां ध्यान रखिएगा। लाइट आ गई क्या, अभी करंट में क्लियर है ना। यहां तक किसी को डाउट है बताइए। यहां तक हमने क्लियर हो गया सभी बच्चों को ना। अब देखिए हमें कोई मान लीजिए समीकरण आपको बनाना है, या उसके मूलों का योग, या इसमें आपको अलग अलग सवाल से होता है, इसमें पद का भी मान निकालना होता है, कभी कभी मूलों का भी मान निकालना पड़ता है। इसमें मिक्सलेरियल सवाल बनेंगे, हम आप इस पर अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए जैसे हमें कोई पद दे दिया जाए, उसमें आपको मूलों का योग अगर निकालना, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो, तो इसमें आपको मूलों का योग निकालना है। अगर हम मूलों का योग निकालना चाहें तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका एक मूल अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अल्फा यानी मूलों का योग बराबर को होता माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो यहां देखेंगे हमारे लिए क्या है, यहां हमारे लिए b क्या है, -5 है, b क्या -5 है, यहां माइनस b का मान -5 है, अपान a का मान क्या 1 है, a का मान क्या है 1 है। तो यहां पे हम जब इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5/1 = 5 के, यानी हमारा मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। मूलों का योग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हमें ये निकालना हो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल निकालना हो, तो हमें पता है कि c अपान ए होता है, जहां यहां c क्या है 6 है और a क्या है 1 है, यानी मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। कभी कभी ये डायरेक्टली हम लोग को दिया रहता है, कभी कभी हमें ये डायरेक्टली दिया रहता है, हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे यही सेम चीजें अगर हम आपको हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, और हमने यहां पे लिख दिया जाए भाई कि एक समीकरण आप बनाइए, एक समीकरण आप बनाइए, समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग, कभी कभी हिंदी में लिखता है, कभी कभी अल्फा प्लस बीटा देता है, मूलों का योग 5 है और मूलों का गुणनफल 6 है। तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, बात ध्यान से समझिएगा, समीकरण क्या बनेगा। तो समीकरण बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि समीकरण कैसे बनता है। तो समीकरण कैसे बनता है, तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं आप, हिंदी आ रही है आप इसको कुछ समझिएगा नहीं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा, इक्वल टू बराबर 0 की, यही समीकरण बनेगा। अब यहां आपको अल्फा प्लस बीटा का मान यानी मूलों का योग पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ x
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 के। तो समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के। यही समीकरण सही होगा, यही समीकरण सही होगा। तो समीकरण के आधार पे देखिए, समीकरण के आधार पे आप क्या बना सकते हैं, मूल भी निकाल सकते हैं। समीकरण के आधार पे आप समीकरण भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये पता होगा तो समीकरण बनाना होगा, समीकरण पता होगा तो मूल बनाना होगा। बात समझ में आ गई ना किसी को? बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल न डरिए, एकदम बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा वो बातें। डरना यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है, डरने का यहाँ कोई सेशन भी नहीं है। एक्स अल्फा बीटा से बिल्कुल मत डरिएगा, ये सब फोकट के नंबर हैं, फोकट के नंबर आपको मिलते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी और पॉलिनोमियल में भी, ये दोनों यानी बहुपद और द्विघाती समीकरण, ये बहुत इजी चैप्टर होता है। आदमी घबरा किससे जाता है, यक्स देखकर, यक्स देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है ना इस राणा जी? हाँ, मूलों का गुणनफल 6 है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि समीकरण में के और एक्स मान कर दे देता है तो उसमें दोनों का गुणन या मूल पूछ लेता है। बात ध्यान से समझिएगा, ये घुमा घुमा के सवाल बनाता है, बस एग्जामिनर घुमा घुमा के सवाल बनाता है, एग्जामिनर घुमा घुमा के सवाल बनाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कहने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे दो मूल जो होते हैं, एक जो दो मूल जो होते हैं, बात कर लो ना उससे, जो दोनों मूल होते हैं वो दोनों का योग होता है। जैसे देखिए आप लोग फैक्टर जब करते, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब एक ही चीजें हैं, ये सब एक ही चीजें हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 करते थे तो हमसे अगर पूछा जाता है यक्स के दो मूल होते थे ना, यक्स के जो डिग्री होती है ना वही मूल बताता है। देखिए द्विघाती समीकरण में हमेशा घात 2 से ज्यादा नहीं होगी। द्विघाती समीकरण में जब घातें 2 से ज्यादा होने लगती है तो वो बन जाता है बहुपद। बहुपद, बहुपद मतलब होता है जिसके पद ज्यादा हो, बहुत पद हो, वही बहुपद होता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द्विघाती समीकरण में ये इसी को कहते हैं, हम आगे हम बताएंगे आपको जब बहुपद पढ़ेंगे, तो इसी को कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और डिग्री मतलब होती है इसकी पावर, इसकी घात, जिसकी घात हाईएस्ट होगी उसी को डिग्री कहते हैं। तो ये इसकी डिग्री 2 है। इस डिग्री क्या दर्शाता है? मूलों की संख्या दर्शाता है, मूलों की संख्या दर्शाता है। यानी दो मूल बनेंगे। अगर इस समीकरण में देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कितने मूल बनेंगे, 2 मूल बनेंगे। यानी एक्स की वेरिएबल 2 वैल्यू आएगी, एक्स की 2 वेरिएबल आएगी ना, 2 वैल्यू आएगी। और एक्स की 2 वैल्यू वही क्या होगा, इसी को हम लोग फैक्टर करते थे। अभी ये समीकरण दिया गया है, इसके समीकरण में 2 मूल आपको निकालने हैं, 2 मूल निकालने हैं। तो 2 मूल कौन कौन से होंगे, इसको हम लोग द्विघाती समीकरण में पढ़े थे, फैक्टर विधि। अब फैक्टर में यही चीज तो कहे थे कि यहाँ पे प्लस है, इसका फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 3, एक फैक्टर x माइनस 2 होगा और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। यही तो 2 फैक्टर इसका होगा। यानी एक मूल कितना आएगा, 2 आएगा, और एक मूल कितना आ जाएगा, 3 आएगा। बात समझ गए ना? यही तो आएगा, यही चीज तो हम आपको बताए थे। तो ये x के 2 मूल हैं, यहां से x के 2 मूल हैं, एक 3 है एक 2 है। तो इसी को हम लोग जब जोड़ेंगे, यानी अल्फा एक मूल हो गया और बीटा दूसरा मूल हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग 5 ही तो आना चाहिए। देख लीजिए, इसका एक मूल 2 है, एक मूल 3 है, दोनों का ऐड कर दिया, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा मतलब 2, बीटा मतलब 3, एक मूल 2 है एक मूल 3, दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यही हमारा कहने का मतलब यही है। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, अल्फा और बीटा से। यानी यक्स के 2 मूल होंगे, एक मूल अगर अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा। एक्स पहला अगर अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा, वही 2 मूल हैं। और इसीलिए हम लोग जब दोनों मूल को जोड़ेंगे तो उसी को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा,
और उसी को गुणा कराएंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मतलब कुछ नहीं है, सब खाली क्या करना है आपको, डराना है। डराने के लिए अल्फा बीटा इस्तेमाल करता है, बाकी कुछ नहीं है। हमें लगता है यहां से बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया। अब डरना तो नहीं है ना, सभी को क्लियर हो गया? बोलो एक बार यार, कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो। समझ में नहीं आ रहा? कितने बच्चे पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी कमेंट करो सब लोग को। क्लियर है? चलो सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? अल्फा बीटा कुछ नहीं है। सवाल थोड़ा सा सीधा भी देगा, उल्टा भी घुमाएगा। एक वेरिएबल देकर दूसरा वेरिएबल पूछेगा, एक मूल देकर दूसरा मूल पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से सवाल बना देना है, ठीक है ना? चलिए समझ में आ गया ना? ये मूलों का समीकरण हो गया। ये समीकरण कैसे आप बनाएंगे मूल का, ये चीजें आपको कहाँ से अल्फा मूल निकालेंगे, समीकरण कैसे बनाना होगा, ये आपको अच्छे से पता हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ पे आते हैं? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, बनाइए। फटाफट बनाइए। प्रीति जी का 4 आ रहा है। नहीं प्रीति जी, गलत है। इसके एक समीकरण दिया गया है, इसमें ये अचर पद नॉन वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। नॉन वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये देख रहे हैं आप, नॉन वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, अचर पद की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बात ध्यान से सब लोग समझिएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक बार आपको समझना है बस, बहुत आसान सवाल होते हैं ये सब, सवाल बहुत आसान होते हैं, बस समझना है। बात ध्यान से समझिएगा। 10 का सी बता रहे, ये के की वैल्यू आपको बताना है, के की वैल्यू बताना है। अब देखिए इसके दो मूल हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है, जिसमें से दोनों मूल का डिफरेंस दिया गया है। दो मूल हैं जिसका डिफरेंस है, और यहाँ के की कौन सी वैल्यू रखें कि दोनों मूलों का डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आपको ये पता है कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा माइनस बीटा उसने दिया है, अल्फा माइनस बीटा दिया है, अल्फा प्लस आपको बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए हो जाएगा। माइनस बी का मान कितना है, -5 है, और ए का मान 1 है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि ये कौन सी वेरिएबल है, ये चर है, यानी आपको निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। और ये आपको पता है कि ये दोनों, ये वेरिएबल जो होता है वो दोनों का गुणनफल होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान के होगा ना, अल्फा इंटू बीटा का मान के होगा। बोलो अल्फा इंटू बीटा का मान के होगा, यानी हमें अल्फा बीटा गुणा मिल जाए तो के का मान मिल जाएगा ना, के का मान मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्योंकि आपको पता है कि अल्फा अगर आप फार्मूले से भी निकालना चाहते हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए, जहां सी हमारे लिए क्या है, के है, ए अपान हमारे लिए 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, के।
यानी अल्फा और दो मूल पता लग जाए तो दोनों मूल का गुणनफल ही हमारे लिए के का मान होगा। यहाँ दोनों मूल आ जाएंगे, जोड़ लेंगे, ये कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 6 के, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3 के, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 के। अल्फा कितना आ गया 3, बीटा कितना आ गया 2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, यही हमारे लिए के का मान हो जाएगा। यही हमारे लिए के का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब हमें लगता है आप लोग के दिमाग की घंटी कुछ बोलेगी। अभी भी आप लोग अल्फा बीटा देखकर डर रहे हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं। ओरल भी कर लेंगे, पहले समझ लीजिए, ओरल भी कर लेंगे। ऐसा कोई वेरिएबल आप देखे होते जिसका योग जो आए वो 5 आए और गुणनफल क्या आए के आए, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए, तो आपको ऐसे भी पता था 3 2 3 2 ना 3 2 2 5 हो जाता है, और 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। बस इसका मतलब ए बी वही तो समीकरण बनाते जो फैक्टर करना हमने आपको बताया था, जो फैक्टर करना बताया था आपको। सभी को क्लियर है कि नहीं? एक बार पहले शेयर कर, सब लोग बताइए क्लियर है। अगर जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मजा आ जाती है एक बार देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब इसमें देखिए एक मान यहां पे कह रहा है, ये के की वैल्यू क्या रखे कि यहां पे इसका एक मूल 5 है तो दूसरा के का बराबर क्या हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बेहतरीन सवाल है। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए सब लोग भाई, कमेंट करके बताते रहिए। कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। जी रोहित जी, कुछ नहीं करना, इसका एक मूल दिया गया है, दूसरा मूल पूछ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। यानी एक मूल यक्स होगा, यक्स की वैल्यू यहां रख दीजिए। 5 का स्क्वायर यक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस के गुणे 5 प्लस 5 बराबर 0, तो 50 25 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 30 के हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0 के। एक मूल पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मूल निकालने के लिए वैसे वेरिएबल रख देंगे आप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 30 के हो जाएगा, प्लस में ना के इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 30 1 के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, बोलो किसी को डाउट है? पूछा करिए, अगर आपको कम समझ में आया तो पूछा करिए। मैं एक बार नहीं 3 बार बताऊंगा, लेकिन आप लोग जब कंसल्ट करेंगे तब, जब आपको कोई बातें नहीं समझ में आएगी तो एक बार नहीं 3 बार समझाऊंगा, लेकिन इसको समझना जरूर है, इसको समझना जरूर है। ये ध्यान रखिएगा। इशराना जी कह रही फिर से, इसके पहले वाला सवाल की बात कर रही हैं कि ये सवाल की बात कर रही हैं, मुझे ये डाउट में है इशराना जी। ये एक्चुअल टाइम जो वहाँ पे चलता है आप लोगों की क्लॉक में, वो चेक करते रहिएगा। वो आप लोग को इसीलिए टाइम वहाँ पे लगा दिया गया कि कोई ये जान ना पाए ना कि कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं, मुझे डाउट में है। ये वाला बताना है कि इसके पहले वाला बताना। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
बताइए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 हो का एक हल 4 हो तो समीकरण का दूसरा हल क्या होगा। एक हल 4 हो तो दूसरा हल, इसका मतलब एक मूल क्या है, यानी अल्फा हम कह सकते हैं कितना है, 4 है। बीटा कितना होगा यही आपको बताना है, जबकि आपको ये अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -20/a होता है, जहां अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना नहीं पता है, बराबर हो जाएगा माइनस, अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस बीटा अब बराबर -3 के, तो बीटा इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा, -3 -4 इक्वल टू -7, यानी इसका दूसरा हल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा, तो -7 के, -7 के। नंबर ऑप्शन नंबर 20 पहले वाला। फिर से वीडियो आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, बहुत स्लो काम कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। 12 का सी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर लिख के दिया करिए, 12 का सी नहीं होगा। 12 का सी नहीं होगा, बी होगा। 12 का सी नहीं होगा, बी होगा। एक मूल दिया है, दूसरा मूल पूछ रहा है, अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान पूछ रहा है। क्या हुआ, फोन कर रहे हैं क्या? हाल तो कौन। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट सवाल। देखिए यहां लिखा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है अल्फा स्क्वायर, हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग को कट रहा हो, प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया है। किसी को हमें लगता है डाउट हो तो बता दीजिए।
जल्दी बताइए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? इतना फास्ट कमेंट आना चाहिए, तुम लोग का फास्ट कमेंट ही नहीं आता है, पता नहीं क्या कर रहे हो। देखिए दो मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो यहां हम आपको निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस, अब b का मान क्या, -8/1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, p/1। क्लियर है ना? यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको 8, ठीक, और इसका मान क्या आ जाएगा p। अल्फा इंटू बीटा बराबर p और अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, जबकि हमें क्या दिया गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है, p की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें तो ये फार्मूला आपको पता ही होगा ना, a प्लस बी वाला फार्मूला, बोलो, वही अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। जहां इसका मान कितना दिया गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, इसका मान कितना दिया गया, 8 ना, 8 का स्क्वायर बराबर इसका मान कितना दिया गया है, 40 प्लस 2 इसका मान कितना दिया गया है, p। बोलो, ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? चलो ऐसे बनाए, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा क्या, बात ध्यान समझिएगा, 8 × 64 बराबर 40 प्लस 2p, ये पक्षांतर होगा तो कितना आ जाएगा, 24 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 64 में 40 जाएगा 24 बराबर 2p के, p इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, 24/2, कितना आ जाएगा, 12, p का मान कितना हो जाएगा, 12, p का मान क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर ए। सब सो रहे हो क्या आप लोग, क्या मजा नहीं आ रही पढ़ने में है? पढ़ना पड़ेगा यार, आप लोग क्या कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो भाग के कुछ होगा क्या? मुझे क्या दिक्कत है यार, आपको, मुझे क्या दिक्कत है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये बताओ कि सिलेक्शन लेना है तो भागना, क्या इसमें आपने नया कर दिया? आप अल्फा बीटा देखकर समझ में लग रहा है सर क्या पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कौन सा तीर मारना है? अल्फा मतलब समझ लो ए और बी है, ए और बी का मान नहीं निकाल सकते हो क्या? अल्फा बीटा वो उसको इंडिकेट करता है, डोनेट करता है किसी एक मूल को दूसरे मूल को, वो डिनोट अल्फा बीटा इसलिए करता है क्योंकि अर्थमेटिक का एक पार्ट है वो। नॉन वेरिएबल, एक समीकरण में दो नॉन वेरिएबल नहीं आ सकते हैं, एक की वैल्यू से पुट करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या देख रहे हो यार, क्या समझ रहे हो? चलिए, इस क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट हो तो बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से रिवीजन तो करते रहिए घर पे जाके, एक पैसे खाली यही क्लास करते हो बस। सिलेक्शन सबको चाहिए, काम नहीं करना पड़े, सिलेक्शन सबको चाहिए, काम नहीं करना पड़े। अरे भाई मैंने आपको पहले बताया, हजारों लोग बैठेंगे, हजारों में आप कैसे अलग होंगे? कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। एक्स्ट्रा में क्या आप एक्स्ट्रा कर रहे हो? ऐसे तुम्हारे जैसे सवाल देखकर सब लोग भाग जाते हैं, अल्फा बीटा आ गया, बी क्या होगा? अरे आप अल्फा बीटा तो पहले इससे लड़ तो देखो, क्या कितना सरल है ये, इसको जीतना कितना आसान है। अर्थमेटिक में आप प्रॉफिट लॉस में आप सवाल नहीं लगा पाओगे अगर घुमा दिया तो, इसमें कितना भी घुमा दे सवाल लगा लेंगे आप, क्योंकि ये घूमने लायक है ये नहीं, अपने आप में ही घुमा है। इसका नाम टिफकल है, काम बड़ा सरल है, और उसका काम नाम सरल है, काम टिफकल होता है, और यही एग्जामिनर इसका फायदा उठाता है और कुछ बच्चे इसका ये फायदा उठाते हैं।
25 क्वेश्चन आसानी से नहीं, अगर आप 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक का देता है और 10 क्वेश्चन इससे रिलेटिव देता है एडवांस मैथ, जैसे स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट इक्वेशन और ये जो है पॉलिनोमियल, ये अगर देता है तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि 10 क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन वो 15 क्वेश्चन लगाने नहीं देगा अर्थमेटिक वाला। पता नहीं क्या इसमें देख नहीं पा रहे हो। यहां भी दे दिया दो मूल, ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा मतलब हो जाएगा -1/1 और ये भी हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। अब कर देते हैं लगे हाथ दोनों का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। इसका मान हमें बताना ही है, इसका 2 1 है, 1 ही 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पक्षांतर हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 - 2 बराबर -1। -1 ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आपको लग रहा होगा कितना सरल है, प्रीति जी 2 नहीं होगा, 1 -1 होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा सवाल थोड़ी ना होता कि हल नहीं होगा। चल रहा क्या आगे वाला चलाओ। क्लियर है ना सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। बोलिए। एक द्विघाती समीकरण के मूल इस प्रकार हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। तो कह रहा है समीकरण सही होगा। कौन सा समीकरण सही होगा? हमें आपको पता है कि समीकरण बनाने के लिए हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बराबर 0 के, यही समीकरण सही होगा। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा माइनस बीटा का मान हमें निकालना है। अगर ऑप्शन देखना चाहते हो तो यहां से आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। इतना तो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है ना, अल्फा इंटू माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है। तो यहां तो इतना समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 24x प्लस, अब इतने का नहीं पता हमें, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता, तो इतना समीकरण में मैच करा लिए होते। एक ही ऑप्शन बना के रखा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ही ऑप्शन बना के रखा है, कहाँ कितना टिपिकल है बताओ, खुद बताओ तुम, कितना टिपिकल सवाल है। अब अगर हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना ही है तो हम निकाल भी तो सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 24 दिया गया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया 8 दिया है। दोनों को जोड़ने पर 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा
32 के, अल्फा बराबर 16 के, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 8 हो जाएगा। ये तो बात की बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 16 8 128। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तब भी ही सही है। सी नहीं सही है, सी कहाँ सही है वंदना जी, सी कहाँ सही है, बी ऑप्शन सही है। आप लोग दोबारा रिवीजन करा करिए, दोबारा रिवीजन किया करिए। आप लोग को कितनी बार समझाए हैं कि क्लास एंड होने के बाद नया चीज है तो दोबारा रिवीजन जरूर किया करिए, लेकिन आप लोग के पास टाइम ही नहीं है रिवीजन करने का। चलिए जल्दी बनाइए अगला। आप लोग के पास रिवीजन करने का टाइम ही नहीं तो कहाँ करोगे। हंसराज गौतम -1 बता रहे हैं। कौन से ऑप्शन का बता रहे हो भैया -1 है, कौन से मैसेज कौन से क्वेश्चन का बता रहे हो -1। तो किस लिए, छोड़ो रहने दो, तो ठीक है जो समझ आपको। आ गया भाई। मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू, के की वैल्यू पूछ रहा है। ये दे दो। मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है तो के की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे आएगा, आ जाएगा 6/k आएगा। बोलो यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/k हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इससे कैंसिल हो गया। बाद में उसने कहा है कि जो अल्फा योग है, अल्फा प्लस बीटा है, वो अल्फा इंटू बीटा के क्या है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी, और ये कितना है, 3 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6/k है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 है। तो ये 3 से कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी k इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है ना, क्लियर है। k इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये।
क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक बार आप इसको लगाइएगा, हम इसकी पीडीएफ डलवा देते हैं, ठीक है ना? आप घर से एक्सरसाइज करिएगा, इतना सवाल लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इतना सवाल आप बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। -2/3 डी ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है तो के का मान, फिर सेम सवाल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -2/k के। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 3k/3 के ना। तो यह दोनों आपस में बराबर हैं, के से के कैंसिल हो गया, दोनों आपस में बराबर हैं, तो -2/k बराबर होगा 3k, ठीक है ना? तो 3k बराबर -2k, k बराबर -2/3k। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हो गया सभी को? आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा? 17 का सी नहीं सही है, सिंबल देखा करिए, सिंबल को विशेष ध्यान दीजिए। 17 का सी नहीं, डी सही है। आ जाएगा, कुछ है थोड़ी ना सवाल में, कोई सवाल में स्टैंडर्ड ही नहीं, दम ही नहीं, तो क्या करोगे? सवाल में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। चलिए अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए। -6/5, ठीक है ना? समीकरण के अल्फा 2 बीटा, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो अगर हम चाहें तो इसको सरल भी कर सकते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा? इसका सरल करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यही तो आएगा ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही करेगा, ये व्यतक्रम का योग तो ही है, उल्टा ही तो है। तो योग बटा गुणनफल कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, वो तो हमें पता ही है निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का -c कितना माना, कितना 6/3 है। अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, -2 आएगा।
और ये आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। योग 2 -2 है, तो योग कितना अल्फा प्लस बीटा का योग कितना -2 है, और गुणनफल कितना 5/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो -6/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कितना सरल सरल सवाल है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। समझ गए? एक सवाल हमें लगता है बीच में छूट गया है। क्लियर है ना? यहाँ पे क्लियर है ना? किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट हो तो बताओ। ये क्वेश्चन हमने शायद छोड़ दिया, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। चलिए ये वाला, हमें लगता है ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। इसमें डायरेक्ट मूलों का योग और मूलों का गुणनफल देता है। तारिका जी बी सही होगा, 9 में बी सही होगा। प्रीति जी ए नहीं सही होगा। सिंबल का ध्यान दिया करिए। x² माइनस मूलों का योग कितना है -2, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -4, ठीक है, बराबर 0 के। x², ये सिंबल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, सॉरी यहाँ x हो जाएगा ना, तो +2x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 के। x² + 2x -4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए नहीं सही है, बी सही है। ठीक है ना? मजा आ रही होगी ना? अब आपको लग रहा होगा कि अल्फा बीटा कितना टिपिकल बनाता है, उल्लू बनाता है। उल्लू बनाता है जी सराना जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। उल्लू बनाता है अल्फा बीटा लगा के, बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, उल्लू बनाने के अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए। चलिए ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 19 19 बनाइए। 18 तक हुआ था, वो बीच में हमें लगा क्वेश्चन छूट गया, उसको हमने कर लिया। इसकी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, इक्वेशन कोऑर्डिनेट की पीडीएफ में कुछ डलवा दूंगा आज, ठीक है ना? आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं इसका मिसलेरियल कुछ सवाल डाल दूंगा पूरा, क्योंकि आज हम जो है वो द्विघाती समीकरण समाप्त हो जाएगा। आज द्विघाती समीकरण समाप्त हो जाएगा। एक मूल दिया है, दूसरा मूल पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -6/1, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 6 के, जहां अल्फा का मान कितना दिया गया 2, प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा कितना हो जाएगा 4, 6 - 2 बराबर 4। बीटा का मान क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर।
आज टाइम है क्लास। बोलो भाई। जी 19 का ए सही है। अब बताओ, लगा लोगे? मैं इसकी पीडीएफ आपको दूंगा, आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। बेहतरीन बेहतरीन सवाल का कुछ मैं डाल के दूंगा आपको, ठीक है ना। इसकी आप एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है ना। इसकी एक्सरसाइज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा। आज मैं इसका क्वेश्चन पढ़ाने के बाद अभी शाम को खाली हो जाऊंगा, तो जाते समय मैं आज ही डलवा दूंगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसकी इक्वेशन की जितने भी आपको सवाल बन सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं जिस टाइप के, मैं मिसलेनियस सवाल डाल के आपको लगा दूंगा, आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। ये इक्वेशन जो है वो खत्म हो गई, कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है वो खत्म हो गई, द्विघातीय समीकरण वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। हेडिंग बना लीजिए पॉलिनोमियल। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। आज सवाल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजें जान लेंगे हम। देखिए, पहले हम इसके दोनों में डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद ही हम लगा पाएंगे क्या क्या चीजें हैं। तो हेडिंग बनाइए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो हम बोलते हैं क्या हिंदी में? बहुपद। बहुपद तो हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। हेडिंग बनाइए, इसको समझिए क्या है। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे, कल इस पे हम सवाल बनाएंगे और बेहतरीन बताएंगे। कुछ नहीं, बहुत सरल टॉपिक होता है ये बहुत सरल टॉपिक होता है, इसको बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इस पे घबराइएगा नहीं। इसको आप, बहुत सरल टॉपिक होता है, बहुत समीकरण। देखिए अभी दोनों में हम बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, समीकरण में क्या डिफरेंस होता है और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बात एक चीज ये है कि बहुपद का मतलब होता है, देखिए हिंदी भी इसकी मीनिंग है बहुपद, जिसके बहुत पद हों, यानी यक्स की पावर कितनी भी हो सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, हमने बताया था डिग्री। यक्स की पावर 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, 10 भी हो सकती है, सब बहुपद हैं। बात समझ गए ना, ये सब बहुपद हैं। तो ये इनके कैसे क्या अप्रोच रहती है सवाल लगाने की, इनके क्या तरीके होते हैं, पहले हम इसका बेसिक बेसिक जानेंगे, फिर सवाल पे आएंगे। हम सवाल कल करेंगे, थोड़ा बेसिक जान लेंगे। हम बेसिक में जान लेते हैं। तो सवाल में यहां देखिए क्या होता है, पहले आती है इक्वेशन। इक्वेशन हमने आपको बताया था समीकरण, और दोनों में हम लोग पहले डिफरेंस जानते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, इसमें दोनों में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। पहले डिफरेंस जान लेते हैं, तो जानेंगे कैसे। इसको कहते हैं समीकरण, और इसको कहते हैं क्या? बहुपद। अभी आप लोग नोट करिएगा, खाली पहले ध्यान से समझिएगा, अंतर जान जाएंगे तो बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं। समीकरण का मतलब, जैसे कोई हमने इक्वेशन लिख दिया, x² प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे लिए अगर हम बताएं तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद है कि समीकरण है। तो बात ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग अगर ऐसे दिया गया हो, x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू लगा के दिया हो, बराबर 0 हो, तो ये तो भाई क्या है? समीकरण है। क्या है ये समीकरण है। इसको क्या बोलते हैं? समीकरण। जब किसी भी द्विघाती को मान को अगर हम इक्वल 0 रखें, उसके बराबर 0 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर हम इतनी ही बात करें, x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है? तो ये हमारे लिए क्या है? पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। ये हमारे लिए क्या है? बहुपद है। क्लियर है ना? किसी को डाउट? बोलिए, क्या इतना
ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा ये। समझ में आया सबको? ठीक है ना। समीकरण का मतलब देखिए क्या है, देखिए समझिए सवाल को। जैसे ये कोई समीकरण अगर इसके इक्वल 0 लगा दिया तो ये तो समीकरण है, लेकिन इसके अगर इक्वल 0 नहीं लगाया तो ये बहुपद है। ये हमारे लिए क्या है, बहुपद है। समझ गए ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। इसके इक्वल 0 अगर हम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ज्यादा इसमें नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग बताएंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस चीज पे, और इसकी डिग्री क्या होती है, बहुपद की डिग्री क्या होती है, बहुपद को लगाने का अप्रोच क्या होता है। बहुत सरल टॉपिक है ये, इक्वेशन से भी सरल टॉपिक है। इक्वेशन से बस खाली ये डरावना चीज है, डरावना देगा आपको इसमें। तो ये आप लोग के ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बताएंगे सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल, डबल जो है वेरिएबल, पॉलिनियम, इसमें बताएंगे आपको, सब बताएंगे। एक चर जो है बहुपद, दो चर बहुपद क्या होता है, सब बताएंगे इसमें। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब ये हम कल डिस्कस करेंगे और कल इस पे हम सवाल भी बता देंगे। और कल इसके, आज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का होमवर्क ये है, अभी मैं 2 घंटे बाद आपको इक्वेशन की पीडीएफ डलवा दूंगा, आप हल करिएगा। जिसको कोई डाउट रहेगा वो कल पूछेगा। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चलिए कल मुलाकात होती है ठीक समय पे। समझ गए ना, खूब मजा आएगी। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये 3 टॉपिक क्लियर आपने कर लिया तो आपके 25 में 10 मार्क फिक्स हो जाएंगे, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। स्टैटिक्स, इसके बाद इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3 सेक्शन अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो आपको 25 नंबर और लड़ाई करनी है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय।